हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स के अंदर चैप्टर 12 जिसका नाम है फैक्टराइजेशन, उसकी एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज 12.1 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना है, फैक्टराइज यानी कि अलग अलग जितना उसके मैक्सिमम इनको अलग अलग करके लिखना है। अब a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन स्क्वायर का होता है। तो इनको दो अलग अलग नंबर्स के स्क्वायर में ब्रेक कर लो। जैसे a स्क्वायर का स्क्वायर a की पावर 4 हो जाएगा, b स्क्वायर का स्क्वायर ये भी b की पावर 4, क्योंकि 2 2 जा कितना होता है 4, 2 2 जा 4। तो सिर्फ वे ऑफ राइटिंग चेंज कर लिया हमने, a की पावर 4 को ऐसे लिख लिया और b की पावर 4 को ऐसे। अब आपकी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक बार माइनस और एक बार प्लस। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी आपने लगाई, हमने लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार तो माइनस और एक बार क्या लिखा है, प्लस। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होती है। तो इस पे दोबारा से आइडेंटिटी लगा दीजिए, सेम आइडेंटिटी, एक बार तो माइनस और एक बार प्लस। और एक क्वेश्चन में एक बार आइडेंटिटी लगा लियो तो दोबारा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यही आपका आंसर, इससे ज्यादा हम इसको आगे ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, p की पावर 4 माइनस 81। तो इसको भी ऐसे ही ब्रेक कर लीजिए। p की पावर 4 है तो इसको हमने लिख लिया p स्क्वायर का स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81। अब लग गई ना स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। तो एक बार तो माइनस और एक बार प्लस। कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार तो माइनस लिखा और एक बार क्या लिख दिया, प्लस। अब p स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अगर 9 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मान लो यहाँ पे 7 होता, तो इतना ही आंसर हो जाता। अब ये आगे और सोल्व हो सकता है। p स्क्वायर प्लस 9 ये सेम, क्योंकि इसकी आगे कोई आइडेंटिटी बनती ही नहीं है प्लस के लिए। अब फिर वही आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो माइनस और एक बार प्लस। यहाँ पे तो p माइनस 3 फिर p प्लस में 3 और साथ में आ गया p स्क्वायर प्लस 9। तो ये है आपके फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, x की पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड की पावर 4। फिर से वही, 4 की आइडेंटिटी नहीं पता, इसको स्क्वायर में ब्रेक कर लो। कैसे, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख लिया y प्लस जेड का स्क्वायर और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, एक बार तो माइनस और एक बार क्या लग जाएगा, प्लस। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है, एक क्वेश्चन में आइडेंटिटी अगर 3-4 बार यूज होती है तो कम से कम उस रूल को एक बार जरूर लिखें। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने लिखा a माइनस बी साथ में a प्लस बी। अब यहां पे वो आइडेंटिटी फिर से लग जाएगी, एक बार तो माइनस, अब स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर तो पहले ही था, और एक बार क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस के लिए ब्रैकेट लगा दी। यहां पे इस आइडेंटिटी को एक्सपेंड कर दो, ये तो सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो नई आइडेंटिटी लगाई है उसको लिख दो, हमने लगाई है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये हो जाएगा x माइनस का y माइनस का z, इससे आगे सोल्व नहीं हो सकता, ठीक है अपने स्टेप। तो अब ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी सोल्व नहीं हो सकता। इसमें देखिए कोई चेंजेस आ सकता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, इसके अंदर भी आगे कोई चेंज नहीं आ सकता। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये था आपके फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।
फोर्थ पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, x की पावर 4। अब यही भी आपको किस में दे रखा है, 4 की पावर में, तो स्केयर में चेंज कर लो इसको, x स्केयर का स्केयर, और ये हो गया x माइनस जेड के स्केयर का स्केयर, इसलिए 2 ब्रैकेट लगा दी। अब आइडेंटिटी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक बार तो माइनस और एक बार क्या हो जाएगा प्लस, एक बार तो ये आ गया आपका और एक बार ये आ गया आपका, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है वो लिख दीजिए, ए स्केयर माइनस को आपने लिखा ए स्केयर माइनस बी स्केयर को, एक बार माइनस और एक बार प्लस। अब ये एक्स स्केयर और माइनस, अब फिर से वही आइडेंटिटी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक बार तो माइनस, माइनस है तो ब्रैकेट लगा ली, और एक बार क्या आ जाएगा प्लस। अब ये देखिए एक्स स्केयर तो ठीक, इसमें आइडेंटिटी फिर से लग जाएगी, ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। जो आइडेंटिटी लगाई वो लिख दीजिए, हमने लगाई है ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज, x माइनस का और z किस चीज का हो गया प्लस का, x और x हो गया 2x माइनस z, एक्स स्केयर और एक्स स्केयर 2x स्केयर प्लस z स्केयर माइनस 2xz, x से x कैंसिल, तो ये बच गया आपका z, ये बच गया 2x माइनस z, कुछ सोल्व नहीं हो सकता इसके अंदर, इस ब्रैकेट में भी कुछ सोल्व नहीं हो सकता, 2x स्केयर प्लस z स्केयर माइनस 2xz। तो ये है आपके फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, इसको फैक्टराइज करना है। अब ध्यान से देखिए, ये 2 नंबर्स का स्क्वायर बन जाएगा और बीच में माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, तो इसको स्क्वायर में चेंज करके देखते हैं क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है। तो ये हो गया ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4 को लिख दिया बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आइडेंटिटी बन गई आपकी। तो आपने इसको क्या लिख दिया, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, आपने आइडेंटिटी यहां पे लगाई है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को लिख दिया आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका a, ये माइनस बी। अब इस पे दोबारा से आइडेंटिटी लग सकती है, ध्यान से देखना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपरली लिखा हो ना, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। इसके आगे क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, और कंप्लीट का क्या दे रखा है होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, हमने आइडेंटिटी कौन सी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा a माइनस बी, साथ में a प्लस बी। अब होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का भी होल स्क्वायर, a प्लस बी का भी क्या हो गया होल स्क्वायर। तो फैक्टराइज करना था ना इसको, तो इसके यही 2 पार्ट ठीक है। और आगे लिखना चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे तो आपका ये इतना आंसर ठीक है। अगर आगे लिखना चाहें तो स्क्वायर है तो उसको कितने टाइम्स लिख सकते हैं 2 टाइम्स, और इसको भी कितने टाइम लिख सकते हैं 2 टाइम्स। तो ये है आपके फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन जो ये 3 एक्सप्रेशंस दे रखे इनको आपको फैक्टराइज करना है। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें आपको ध्यान हो तो यहाँ पे मान लो 9 होता था तो हम उसको स्क्वायर बनाते थे कि वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे नंबर्स हैं जो किसी का स्क्वायर नहीं है, अगर स्क्वायर बन भी जाते हैं तो क्या मिडल जो टर्म है उसको वही नंबर देगी जो मल्टीप्लाई करके 2 से सेम नंबर बन जाए 2ab करके। अगर ऐसा नहीं बनता है, पहली बात तो स्क्वायर है नहीं, तो वो तो रूल वहीं फिनिश हो गया। अगर हो जाएगा जैसे लास्ट पार्ट 16 का स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर 16, तो उसमें हम वो और बात करेंगे। तो अभी के लिए देखो 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहले बीच वाले नंबर को तो मान लो सम, ये हो गया 6p बीच वाला। ये फॉर्मूला होता है मिडल टर्म को स्प्लिट अलग अलग करना है, तो 6p। इसको लिखने का तरीका बदल देंगे, जैसे मैं इसको लिख दूंगा 2p प्लस 4p, तो 2p और 4p कितना हो जाएगा 6p, या 1p प्लस 4p। वो डिपेंड करता है कैसे हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, 1p प्लस 5p। तो सम तो हो गया, ये प्रोडक्ट होता है फर्स्ट की और लास्ट की मल्टीप्लाई।
पहले की और आखिरी की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 8p²। अब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और ऐड करें तो 6, तो नंबर हो गए 4 और 2। ये कहाँ से आए, इसके लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, ये आपको सिर्फ सोचने पड़ेंगे कि ऐसे दो नंबर प्रोडक्ट करें तो 8 और सम करें तो 6, तो 4 और 2, तो हमने इसको लिख दिया 4, p में था क्वेश्चन तो साथ में लगा दिया p, 4p + 2p + 8, ये हमने कर दिया मिडल टर्म को स्प्लिट। 6p को लिखने का तरीका बदल दिया, बाकी कोई चेंज नहीं किया। इससे क्या फायदा हो जाएगा, ब्रैकेट वाले सेम आएंगे और फिर फैक्टराइजेशन आपका आसान हो जाएगा। अब फर्स्ट 2 में कॉमन निकाल दो, जैसे थर्ड क्वेश्चन में करते थे हम, फर्स्ट 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन। यहां से कॉमन आ गया p, एक p बाहर गया तो एक p अंदर रह गया क्योंकि स्क्वायर था, किस चीज का साइन है, प्लस। p बाहर गया तो सिर्फ कितना बच गया आपका 4। थर्ड साइन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस। अब ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 2 से। 2 तो बाहर गया, सिर्फ कितना बच गया p, किस चीज का साइन है, प्लस। 2 4 और 8, तो ये आ गया 4। मिडिल टर्म स्प्लिट करके ऐसे नंबर हमने सोचे। अब 6 को लिख तो हम 1p + 5p लिख सकते हैं, लेकिन इससे ये फायदा हो जाएगा कि ब्रैकेट वाला बिल्कुल सेम आएगा, और जब सेम आ जाएगा, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, कभी आप भी अंडरलाइन कर दो, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें कॉमन आ गया p + 4, यहाँ से बच गया p, यहाँ से बच गया +2। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ये है आपके 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है 5th क्वेश्चन का। अब देखिए 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता, फिर वही मिडिल टर्म को स्प्लिट का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सम होता है बीच वाला, साइन को ध्यान रखें, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस का tan क्यूब। प्रोडक्ट होता है फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, ये हो गया 21 की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो क्या उसके। अब ऐसे दो नंबर सोचो, जब मल्टीप्लाई करें तो 21 और ऐड करें तो 10, 7 3 आर 21 और 7 और 3 कितने हो गए 10। अब ये तो प्लस का क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट, तो सारे प्लस के नंबर कुछ ज्यादा नहीं सोचना पड़ा। अब हम माइनस का 7p लेंगे, सॉरी क्यू में क्वेश्चन है तो क्यू, और माइनस का 3q ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस का, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 आर 21 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इससे अब ब्रैकेट में से निकालेंगे तो मिडिल टर्म को हमने कर दिया स्प्लिट। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ गया, क्यू, यहां से स्क्वायर था एक बार तो एक रह गया अंदर, किस चीज का साइन, माइनस, क्यू बाहर गया तो क्या रह गया 7। थर्ड साइन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, माइनस है तो बाहर माइनस लिख दो, प्लस है तो प्लस, ठीक है। और क्या कॉमन है, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, यहां से माइनस भी गया 3 भी गया तो सिर्फ क्या बच गया क्यू। अब प्लस का साइन है बाहर, ब्रैकेट के माइनस है तो ये भी साइन क्या हो जाएगा चेंज, 3 7 और 21, क्योंकि जब -3 की -7 के साथ करेंगे तो वो बन जाएगा +21। अब एक ये हो गया एक ये हो गया, पूरे में कॉमन आ गया क्यू -7, यहां से क्यू और यहां से बच गया माइनस का 3। तो यही इसका आंसर है। तो ये है आपके 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। लास्ट पार्ट देखिए इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी। क्या दे रखा है 16 है आपको, हो गया ये तो बड़ा आसान है, हमने पहले कर रखा है ऐसे क्वेश्चंस को। हम इसको बना देंगे 4 का स्क्वायर। पहली बात तो ये a² और b² हमेशा प्लस का होता है, तो वो आइडेंटिटी तो इधर वैसे ही फेल होगी क्योंकि आगे माइनस का साइन आ गया। तो हम इसको वही मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो सम तो कितना होना चाहिए बीच वाला 6p, और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, -16 की इसके साथ की तो -16p²। अब p² तो ऐसे कैसा, अब ऐसे दो नंबर सोचो, साइन हमें नहीं पता प्लस आएगा या माइनस, कि प्लस में तो 6p आए और माइनस का 16, ऐसे दो नंबर 8 2 आर 16, 8 2 16 होता है, और 8 में से 2 गए 6, चाहिए प्लस का और प्रोडक्ट माइनस का, तो प्लस वाला नंबर तो ले लो बड़ा और माइनस वाला ले लो छोटा। अब प्लस के 8p में से माइनस का 2p गया तो प्लस का 6p बच गया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 आर 16p का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो कंडीशन आपकी बिल्कुल सही होगी। अब फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आ गया p, यहां से बच गया एक p गया तो बाहर एक p अंदर, किस चीज का साइन है प्लस, p बाहर गया तो क्या बच गया आपका 8। थर्ड साइन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, माइनस है तो माइनस, दोनों किस से डिवाइड होते हैं 2 से, यहां से बच गया p, माइनस बाहर चला गया तो ये किस चीज का बच गया प्लस का, 2 8 आर 16, तो ब्रैकेट वाला सेम, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया है। पूरे में कॉमन आ गया p + 8 और यहां से आ गया p - 2, तो ये इसका आंसर है। तो ये था आपकी एक्सरसाइज
12.2 के फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। और आप अगर इस एक्सरसाइज के 12.2 के क्वेश्चन 1, 2, 3 देखना चाहते हैं या एक्सरसाइज 12.1 तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रखा, आप वहां से प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।